नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे 2024 के, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो आम का मूल्य और सेब के मूल्य के बीच में अनुपात कितना है। देखो, सेब को x मान लो, 8 और आम को मान लो y। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर 5x + 8y जो बराबर है वो है 9x + 4y के। x की वैल्यू निकालेंगे, इसको वहाँ भेजेंगे तो ये आ जाएगा 4x। ठीक है, बराबर इस y को यहाँ लेके आएंगे तो ये आएगा 4y। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले। ठीक है, और उसे 223 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। अब चल मेरी बात मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। 55% को ऐसे लिख सकते हैं 55/100, तो 5 अंक 5 5 अंक 5 ये 20। तो 20 में से 11 कम मिले तो कितने मिलेंगे 9। इस 9 की वैल्यू कितने के बराबर है भैया सर 22-23.2 के। एक की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो 9 एकम 9 दूनी 18, बचेंगे 4, 9 चौक 36, कितने बच गए 36, 9 चौक 36 कितने बच जाएंगे यार। देखो 9 दूनी 18, 4 9 चौक 36, 36 और 6 7 9 8 72, यानी ये आ गया 24.8। ये अब अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएंगे टोटल पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 0 से 0, तो 2 8 16, 2 चौक 8, 1 9, 2 दूनी 4, 496। और बोला ये वैल्यू किसके बराबर है 62%, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स प्रतिशत है कितना 62%। तो बस, और पूछा क्या है परीक्षा में अधिकतम अंक, मतलब टोटल 100 की वैल्यू पूछा है आपसे। तो 2 से काटूंगा 31 बार, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, 31 से कितनी बार जाएगा 8 बार, ये आ गया 8 × 100 800, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक सेकंड रुकना दोस्त। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24,000 रुपये में एक कैमरा बेचा गया। बेचने पर रितु को 20% का लाभ। 20% मतलब 5 पे 6 का लाभ, 6 की वैल्यू 24 तो 5 की वैल्यू 20,000, नहीं कैमरे का मूल्य कितना आ गया 20,000 रुपये आ गया। मतलब 25% बेचना चाहती है। 20,000 का 25% कितना होगा 5,000 रुपये, यानी कितने में बेचेगी 25,000 रुपये में। खत्म हो गया सवाल, है ना। लिखने की जरूरत भी नहीं थी इस सवाल को। तो बोला है 70% ऑफ x1। 70% को लिख सकता हूँ 7/10। 7/10 ऑफ x1 बराबर है 6/7 ऑफ x2। ठीक है, यहाँ से x1 x2 रेशियो निकालेंगे। कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 60 और 49। पूछा क्या x1 और x2, तो पहला आएगा 60, दूसरा आएगा 49, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोला कि 3 संख्या का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समवर्तक कितना, 3 संख्या क्या है। देखो दोस्त, आप जानते हो कि महत्तम समवर्तक उनसे निकालने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है बस, तो फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो कि वही संख्या होती है। तो 3 में 27, 2, 3 दूनी 6, 2 8, 87। मेरा पहला नंबर 87 होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। 120 मान लें काम, तो पहले की क्षमता है 2 3 और दूसरे की 2। 120 काम 5 से कितने दिनों में करेंगे 120 करने की जरूरत नहीं थी वैसे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक साइकिल 120 रुपये में खरीदी गई, 15% लाभ पर बेचेगी साइकिल का विक्रय मूल्य। 15% मतलब 3/20, यानी 23 की बेची जाएगी, है ना। और यानी 120 की वैल्यू इंटू 23/20, 0 से 2 से काटूंगा इसको 6 36 18, यूनिट रेट 8 आएगा, 138 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर जो है बेलन के कुल वक्र पृष्ठफल तो कुल वक्र पृष्ठफल कितना होता है, इसको पता है आपको कितना होता है। तो ये होता है 2πr इंटू r प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7 2πr कितना है, इसको मैं ले सकता हूँ 42/10 इंटू r प्लस एच। तो r प्लस एच कितना होता है 12.2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 122 और पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे, सॉरी 10 आ रहा है लास्ट में, और ये तो कट ही जाएगा। तो मतलब पॉइंट के बाद 2 अक्षर आएंगे, मतलब आंसर अप्रॉक्स में नहीं है। अपन चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, याद रखना ऊपर 6 है, ठीक है ना, ये 6 बचा हुआ है। तो चाहो तो कैलकुलेट कर लो, वरना तो देखो थोड़ा सा कठिन लग रहा है कैलकुलेशन, तो चेक कर लेते हैं मल्टीपल से। 22 छुपा है तो 11 का मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। तो देखो 11 का मतलब 4 2 6, 6 2 8 और 8 9 17। इनका अंतर कितने का आ रहा है 17 और 6 का अंतर कितने का आ रहा है 11 का आ रहा है क्या। देखना 4 2 6, 6 2 8 और 9 8 17। 17 और 8 का अनुपात कितने का आ रहा है
9 का आ रहा है दोस्त, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 3 9, 9 4 13 और 13 माइनस 4 करेंगे तो आता है 7, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10, 10 8 18 और 5 4 9, ये बेटा 9 का अंतर आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। सही है ना। 2 4 6 2 8 8 8 16 और 5 4 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 8, है ना। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। 3 2 5, 5 और 8 5 13 और ये माइनस करेंगे तो 2, तो 11 11 का मल्टीपल, यानी यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। 11 का मल्टीपल से निकल गया। फिर अगर 11 का सेम हो जाता तो फिर 3 का चेक कर लेते, है ना। बहुत सारे तरीके थे चेक करने के, कैलकुलेशन करते तो थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाता, बस और कुछ नहीं। बोला साधारण ब्याज 70,000 रुपये की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में 20% वार्षिक, यदि ब्याज 1750 रुपये है तो धनराशि बताओ। देखो 1750 रुपये ब्याज है, राशि है 7,000 रुपये, रेट कितनी दी है 20%, आर टाइम मुझे निकालना है बटे 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म होगा, 1 जीरो से ये जीरो ये कट गया, 7 से काटूंगा 7 दूनी 14, 3 बचेंगे 7 पंचे 35, 5 25 और 5 चौको 20, एन टी की वैल्यू निकलेगी 5/4। तो नहीं 1 साल तो पूरा लगेगा, और ये 1/4 और 1/4 को महीने में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आप जानते होंगे 4 3 12, यानी 12 1 साल के 12 महीने तो ये प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा जाएगा, तो 12 और 3 कितना हो गया 15 महीने, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगला सवाल देखेंगे, इसको मिटाल देता हूँ मैं। ठीक है, अगला देखेंगे तो बोला है कि 41 छात्रों की कक्षा में 47 किलो वाले भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है। ठीक है, और औसत भार 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। अब देखना, औसत भार 1.5 किलोग्राम कम हो रहा है, तो ये बताओ एक बच्चा और शामिल हो रहा है, तो 1.5 किलोग्राम कितने पे कम होगा, यानी 1.5 किलो मैं लिख सकता हूँ 3/2। तो ये किससे पे कम हो रहा है, 21 लोगों पे नया छात्र शामिल हो जाता है, तो 42 पर कम होगा, यानी कितने पे होगा 42 पे कम होगा। ये 42 छात्रों पर 3/2 कम होगा, तो यानी इसको काटूंगा तो 21 या 63, तो यानी 63 वजन कम लेके आया, और 47 लेके आना चाहिए था, तो कुल मिला कितने का आया है 7 3 10 6 4 10। अब देखो 7 3 10, एक हासिल आई 110। अब ये बच्चा कितने का था 110 का, बच्चा कितने का था 110, नहीं सॉरी ये पहले वाला औसत कितना है 110 है। बोला कि 1.5 किलोग्राम औसत कम हो गया, 1.5 कम हो गया, तो 1.5 कम, इसमें 1.5 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये तो जाएगा 108.5। कितना जाएगा दोस्त 108.5। इस सवाल को एक बार और देखना, है ना, पहली बार में शायद आपको समझ में नहीं आया हो, मैं वाल रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि पी क्यू आर का रेशियो निकालना है, यहाँ से पी क्यू आर का, तो देखो पी क्यू आर यहाँ से देखेंगे तो पी कितना आएगा 5, क्यू कितना आएगा 4, यहाँ से देखेंगे तो क्यू कितना आएगा 4 बराबर आ रहा है, तो आर कितना आ जाएगा 3, 5 4 3 मेरा रेशियो आ जाएगा, 5 4 3 आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो ये 6 बचेगा, यहाँ से बचेगा 48 मेरे पास -5, तो ये 6 + -5 कितना बचेगा 1 का डिवाइड करेंगे 13 से, 13 बार जाएगा, तो 13 एकम 13 2 13 दूनी 26, 13 एकम 13 121 मेरा आंसर आ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिनेश 300 रुपये प्रति दर्जन की मूल्य से 12 दर्जन सेब खरीदता है, तो यानी 12 × 3600 रुपये खरीदे उसने। ठीक है, मतलब प्रत्येक सेब को 30 रुपये में बेचता है। अच्छा देखो, प्रत्येक सेब को 30 रुपये में बेचता है, तो 1 दर्जन कितने का बेचेगा इतने का, और कितने खरीदे 12 दर्जन खरीदे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी। तो दिनेश को कितना लाभ हुआ, देखो 144 आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई करेंगे 30, 0 3 चौको 12, हंसलाई 3 चौको 12, 1 13, हंसलाई 1 3 एकम 3 1 4, 4320, 3600 करेगा, 4320 का बेचा, तो देखो 0 से 0 काट लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ से। 6 से कट रहा है चकनक 36 60 ये आ गया, 6 7 42, 6 दूनी 12, तो देखो 12 पंच 60, 12 6 72, तो 5 की लेके 6 की बेची, तो 20% होगा, 1/5 कितना होता है 20% होता है, आंसर मेरा बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू से लिखेंगे अपन भाई। बोला कि 2 रेलगाड़ियाँ 40 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, स्पीड माइनस हो जाएगी भाई, उनकी लंबाई इतनी है, तो तेज़ वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी पार करने कितना समय लगेगी। देखो पार करेगी तो अपनी लंबाई पहले पार करेगी, फिर उस रेल की लंबाई पार करेगी, तो दोनों की जुड़ जाएगी, तो जाएगी 5 7 5 12, 3 2 5 1 625 आ गई, बटे स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो कितना जाएगा 50। अब देखो ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे कितनी बार 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 बार। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 2 से काटेंगे 2 9 में 18, 9 पंचे 45, 45 सेकंड मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अरे आजा रुक जा भाई। बोला 27 लड़कों के एक समूह का औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई लड़का समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु कितना कम हो जाती है 0.7 कम होती है, तो औसत कितना कम हो रहा है दोस्त 0.7,
7/10 कम हो रहा है कितने छात्रों पर? 26 छात्रों पर कम होगा। यही भाई, यही तो बात है ना। तो देखो 2×5 = 10, 2 से काटेंगे 13, 13 7 91 बटे 5, तो 5×5 कितने बचे? 4 बचेंगे, 5×8 40 और 2 5 दूनी 10, 18.2। कितना कम हो गया? 18.2। अगर 21 वर्ष का ही होता तो पूछो क्या है, समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी है? यार क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक से कर लें तो समझ में नहीं आ रहा यार। देखो अब बोल रहा है, एक सेकंड रुकना यार। देखो एक तरीका ऐसे है, जैसे मान के चलो कि जो लड़का गया, अगर वो 21 साल लेके जाता, मान चलो 21 साल का ही था, तो 21 लेके चला जाता तो औसत भी 21 रह जाता। लेकिन क्या हुआ, औसत 7.7 बढ़ा, 0.7 क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो मतलब वो इतना कम लेके गया होगा, कितना? 0.7। इसको 0.9 7/10 कम लेके गया कितने लोगों पर? अच्छा 26 लोगों पर भी ये अंतर आया ना, 26 लोगों बढ़ा है, तो 26 लोग बांटेंगे इसको। तो देखो 5 दूनी 10, 5 से करेंगे 13, 13 7 91, 91/2 करेंगे तो 2 चौक 91, सॉरी 5 करेंगे ना, यहाँ 2×5 = 10 होता है, तो 5 करेंगे तो आएगा 5×5 कितने बचे? 5×8 40, पॉइंट लगा के 2। तो देखो 21 साल लेके जाना चाहिए था, तो कोई औसत में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन वो कितना कितना कम लेके गया है? 18.2 कम लेके गया है, यानी उसकी उम्र कितनी रहेगी? 0.8 आएगा लास्ट में, 0.8 एक ही ऑप्शन में। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि क्रमिक छूटों का एकल छूट 12 और 5 27 से कम मेरा आंसर आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। बाकी और देखते हैं। तो देखो, तो ये आ जाएगा 27 माइनस, तो 12×5 = 60, असलाई 6, 12 एकम 12, 6 18 180, पॉइंट करा डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0.8 कम करना पड़ेगा, तो लास्ट में 2 आएगा, 25.2 मेरा आंसर। ठीक है कि नहीं? कुछ नहीं दोस्त, दिवाली मना रहे हैं, आ जाओ। तो 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, 11 33, मल्टीप्लाई करेंगे 169। ठीक है, अब देखो पहले इसका डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 12×12 करेंगे 144 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाया तो 144 कर देंगे, माइनस। तो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14, 14×5 = 70, 15×15 करेंगे 225 ही आ जाएगा। ठीक है, 9 4 13, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 8 सभी के यूनिट डेट, तो बेटा जोड़ दो, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 2 1 3, 313 आ गया, यह आ गया 225। देखो 13 में से 5 गए, 8 बचे, 10 में ये 0 बचा, 10 में से 2 गए, 8 बचे, और 3 में 2 1 चला, कुछ नहीं, खत्म हो गया सवाल। 88 मेरा आंसर है। ठीक है कि नहीं भाई? आगे देखो, देखिए बोला है कि 2,000 रुपये एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा? देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका समझाओ। मुझे पता है कि जैसे ही मैं रेट को अर्धवार्षिक करूँगा तो रेट आधी हो जाएगी सर, 9% मिलेगा, तो 9% से 9 दूनी 1800, 1800 तो मिलेगा 36, 3600 वो आ जाएगा। अंतर कहाँ आएगा? अंतर ये आएगा जो पहले साल जो 1800 ब्याज मिला है 9% की रेट से, उस पर ब्याज और मिल जाएगा, तो वही अंतर है, उसने पूछा है तो बस आप निकाल दो 1800, इस 1800 का 9% और निकाल दो, 9 8 72, हंसलाई 7, 9 एकम 9, 7 16, 162 रुपये, यही मेरा आंसर आ गया। खत्म हो गया सवाल यार, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो मैंने कहा उस चीज़ पर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 दूनी 10, 162, माइनस 13 पंच 65, हंसलाई 6, 13 दूनी 26, 6 22, 225, यही आएगा ना। 6 दूनी 26, 26, हाँ 26 से 32 आएगा, 325 आएगा, सॉरी 325, प्लस 12 दूनी 24, तो इसको जोड़ूंगा 4 2 6, 166, 166, 15 में से 6 गए, कितने बचा? 9, 9 एक ही में आ रहा है वैसे तो, 11 में से 6 गए 5, नहीं कितना बचेगा जी? एक बचेगा ना, 11 में से 6 गए 5 आना चाहिए मेरी, 9 गलत कर रहा हूँ क्या कहीं? 2 में से 1 गया 1, 159 बचना चाहिए। क्या गलत कर दिया अपन ने? दोबारा कर लेते हैं एक बार सवाल को, रुक जाओ, क्या दिक्कत है यार? आंसर दिख गया, उससे कोई मतलब नहीं है, अपन दोबारा करेंगे। 5 से काटूंगा इसको, तो 5 एकम 5, 3 बचे, 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 162 ये आ गया। ठीक है, माइनस, तो 13 पंच 65, हासिलाई 6, 13 दूनी 26, 6 32, 325, प्लस 12 दूनी 24, इसको जोड़ लेते हैं प्लस वाले को पहले, तो 4 2 6 है ना, और 6 2 8, और एक का एक आ जाएगा, 186 हो जाएगा, यही तो बात है। ठीक है, तो 15 में से 6 का कितना बचा? 9, तो 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा भाई 39, और 2 में से गया 1, 1 माइनस का 139 मेरा आंसर है। ठीक है ना, लास्ट सवाल है भैया, देख लो।
बोला इसने अकेले एक काम को 30 दिनों में कर सकती है। अंजू अकेले 45 दिनों में कर सकती है। अंजू ने 15 दिनों तक अकेले काम किया, फिर काम छोड़ दिया। स्नेहा अकेले काम कितने दिन करेगी? 30, 45, 90 मान लो तो 3 और 2 क्षमता आ जाएगी। बोला अंजू नीचे वाली है, इसने 15 दिन तक काम किया तो 15 दूनी 30 काम कर देगी। काम मेरा 90 था तो काम बचा हुआ 60। अब बोला शेष काम इसने कितने दिनों का? इसने की क्षमता 3 है, 20 दिन लग जाएंगे। आंसर आ जाएगा 20। ठीक है ना दोस्त? तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।